महबूबनगर में बीसी बंद कामयाब व पुरअमन। एमआरयूएफ, मिली महाज, मुस्लिम लीग कायदीन ने भी बंद में हिस्सा लिया। महबूबनगर में आज बीसी जेएसी की जानिब से मनाया गया बंद कामयाब रहा। इस बंद को महबूबनगर मुस्लिम तंजीमों, एमआरयूएफ, मिली महाज, मुस्लिम लीग की तायद भी हासिल थी। मोहम्मद हनीफ अहमद, सदर एमआरयूएफ, मोहम्मद तकी हुसैन तकी, कन्वीनर मिली महाज, मोहम्मद सादिक हुसैन, रियासती सेक्रेटरी मुस्लिम लीग, अब्दुल्ला सुन्नी, एडवोकेट कन्वीनर लीगल सेल मिली महाज, मोहम्मद हाशिम, सदर ज़िला मुस्लिम लीग ने काफ़ी देर तक घड़ियाल चौराहे पर रहकर बंद की निगरानी की। बादशाह सभी कायदीन ने शहर में घूमकर ताजरीन को बंद की तरगीब देते रहे। मुस्लिम तंजीमों की अपील पर शहर के मुस्लिम ताजिरों ने अपने अपने कारोबारी इदारे बंद रखते हुए बंद की कामयाबी में कलीदी रोल अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद नईमुद्दीन, इंचार्ज सोशल मीडिया मिली महाज, मोहम्मद मजहर, జైనుల్ ఆబిదీన్, टी అల్మేవా, मोहम्मद 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్ కల్పించాలని కేంద్రాన్ని మరి తమిళనాడు తరహాలో షెడ్యూల్ 9 ప్రకారంగా రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఈరోజు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి బీసీ బిల్లును అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవంగా ఆమోదింపజేసి గవర్నర్ గారికి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపడం జరిగింది। కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తూ బీసీల పట్ల సవతిపల్లి ప్రేమను చూపిస్తూ మరి బీసీలను పూర్తిగా మరి వాళ్ళ హక్కులను కాలరాచేందుకు ఏదైతే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయో భారతీయ జనతా పార్టీ వైఖరికి నిరసనగా ఈరోజు బంద్ జరుగుతున్నది। బంద్ చాలా ప్రజలు అందరూ మరి స్వచ్ఛందంగా పాల్గొని బంద్ను విజయవంతం చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి। మరి ఈ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ వైఖరికి నిరసనగా యావత్ తెలంగాణ సమాజం మొత్తం మరి నిలబడవలసిన అవసరం ఉంది। భారతీయ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మరి రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా మరి తెలంగాణ సమాజం మొత్తం కూడా పనిచేసి డిపాజిట్లు దక్కకుండా మరి పనిచేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను। बीसी तबकात की जानिब से आज रियासतगिर बंद का ऐलान किया गया है और महबूबनगर की मुस्लिम तंजीमें, मिली महाज, मुस्लिम लीग, एमआरपीएफ जैसी तंजीमों ने भी इस बंद की तायीद की है और हमारी अपील पर आज शहर महबूबनगर के मुख्तलिफ मुस्लिम तज्जार ने भी आज जो है सो बंद में हिस्सा लेते हुए अपने कारोबार बंद किए हैं और ये बंद कामयाब हो रहा है। हम आज इस बंद के इस एहतियाज के जरिए मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से रियासती हुकूमत ने कानून साज असम्बली में कानून साजी के जरिए 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सिफारिश मरकजी हुकूमत को रवाना की है, अब ये जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है कि पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे। अगर मरकजी हुकूमत ये काम नहीं करती है तो हम एहतिजाज करते रहेंगे। आज का बंद तो एक एहतिजाज का इब्तिदा है, आगे भी जो भी एहतिजाज होगा उसमें मुसलमान शामिल होकर इस एहतिजाज को कामयाब बनाएंगे। और एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कुछ हमारी सियासी तंजीमें ये कह रही हैं कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उनको कानून को समझने की जरूरत है। आज बीसीई में, बीसी तबकात में बीसीई भी शामिल है और बीसीई के तहत कम से कम 90% मुसलमान शामिल आते हैं। अगर 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो उसमें मुसलमानों के बड़े हिस्से को फायदा हो सकता है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि आगे आकर इस तरह के एहतिजाज का तायीद करें और उसमें शामिल हो जाएं। हुसैन, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई के मिज़ाक जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में एक निदाई वोट की ज़रूरत थी, बेगम एजाज रसूल खान ने अपनी नवाबगिरी की शान में आकर ये कहा वल्लाह मुसलमान और रिजर्वेशन कहते हुए उन्होंने खिलाफ वोट दिया था। आज तक मुसलमान रिजर्वेशन से महरूम है। इसी तरह से आज जब हुकूमत तेलंगाना ने बीसी तबकात के लिए एक कमीशन मुकर्रर करके कमीशन की तमाम मराहिल को कामयाब बनाते हुए असम्बली में उस करारदाद को, इस बिल को पेश किया और मरकज़ी हुकूमत को रवाना किया और अदालतों के दरवाजे खटखटाए और कोशिश की कि तेलंगाना में 42% रिजर्वेशन हो। इस 42% में मुसलमान बीसीई, मुसलमानों के कमज़ोर तबकात जो हैं वो बीसीई के तहत आते हैं और इस बीसीई में अगर से 42% का अगर से कामयाब होता है ये एजुकेशन तो यकीन मानिए मुसलमानों को भी अपने कोटों में इजाफा होगा। लेकिन चंद लोग हैं
कि मुसलमानों की और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों की इस एहतजाज में शिरकत को तो सियासी शोरदाबाजी करार देने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने इस एजेंडे को कि वो अपने आकाओं को खुश करे, इसलिए वो लोग पीछे पीछे हैं। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जब कभी भी बीसी रिजर्वेशन की बात निकले, अपने हुकूक को मनवाने के लिए आपनाए वतन की तरह जिस तरह से दूसरे कौमें एहतजाज कर रहे हैं, उनके शाना बाशाना होते हुए अपने हुकूक को मनवाएं। आज महबूब नगर के तमाम ताजिर जो बंद में कामयाब हिस्सा लिए हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे मिली महाज के अहदेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 2 दिन से शब रोज कोशिश करते हुए इस बंद की जानिब अवाम को राग़िब करवाया। 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకునబడింది. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 42% బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కేటాయిస్తూ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపిస్తే కేంద్రం బూటకపు మాటలతో ఇందు లోపల ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని 42% పెంచుతున్నారు. దీంట్లో 10% మొత్తం కూడా ముస్లింలకు కేటాయించబడుతున్నది అనే ఒక